अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं डॉक्टर नज़ीर सिद्दीकी और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। नाज़रीन किराम, फ्रांस के सदर ने अल जज़ीरा को एक इंटरव्यू दिया है जिसमें उसने खुलकर यह कहा है कि मुसलमानों के हवाले से नबी करीम की शान के और नामूस के हवाले से मेरे बयान को तोड़ मरोड़ कर पेश किया गया है। मैं मुसलमानों के जज्बात को समझ सकता हूं जो इंतहाई सदमे से दो चार हैं, और मुसलमान तो खुद शिद्दत पसंदी का शिकार हैं, इसलिए मैं उनके साथ हमदर्दी का इजहार करता हूं। ये वही कैमरून है, फ्रांस का सदर, जिसने कुछ दिन ही पहले एक मलूम सैमुअल पैटी के साथ न सिर्फ हमदर्दी का इजहार किया बल्कि उसकी आखिरी रसूमात में शिरकत की, उसकी यादगार बनाने का ऐलान किया और उसे अपना सबसे बड़ा जो सीवीना अवार्ड वो भी दिया। इसके अलावा वो जो खाके नबी के निशान के खिलाफ थे, नामूस की इज्जत वकार के खिलाफ थे, उन्हें सरकारी इमारतों पर भी फ्रांस में लगाया गया। इस सारे का मकसद फ्रांस के जो सदर हैं वो कहते हैं मैक्रोन के, ये हम जो है तकरीर की आज़ादी या इजहार की आज़ादी के नाम पे हमें इस चीज़ की इजाज़त है, हम जो है किसी भी सूरत में अपने अक़दार पर समझौता नहीं कर सकते। यही वजह है कि मैक्रोन ने सैमुअल पैटी को फ्रांस की अक़दार का मुहाफ़िज़ तक करार दे डाला, जिसके रद्द-ए-अमल में पूरा इस्लामी जो वर्ल्ड है वो भड़क उठा। सबसे पहले तुर्की ने इसके खिलाफ आवाज़ उठाई, फिर पाकिस्तान ने आवाज़ उठाई, इमरान खान ने और तुर्की के सदर ने, फिर मलेशिया में बात चली, बांग्लादेश में लाखों करोड़ों लोगों ने जुलूस निकाला और एहतजाज किया फ्रांस के खिलाफ। फिर दुनिया भर में फ्रांसीसी मसनूआत का बाइकाट किया गया। इस हवाले से कुवैत में, कतर में, मलेशिया में, हत्ता के पाकिस्तान में एक पेट्रोलियम मसनूआत टोटल के नाम से है, उसका भी लोगों ने बाइकाट कर दिया, क्योंकि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान, नामूस और इज्जत और वकार के हवाले पर से पाकिस्तान किसी भी बात पर समझौता नहीं कर सकते। भले हम आपस में किसी भी फिके की बुनियाद पर तफरीक तकसीम का शिकार क्यों ना हो, लेकिन नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नामूस के हवाले से सब लोग अपनी जान देने के लिए भी तैयार रहते हैं। अब ये इस सारे दबाव का नतीजा ये निकला है कि वही मैक्रोन जो मुसलमानों के खिलाफ, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खिलाफ और इस्लामी अक़दार के खिलाफ उठते बैठते बोलता रहता था, अब उसकी बोलती बंद हो गई है, क्योंकि मुसलमानों ने मुत्तहद होकर एक ऐसा दबाव पैदा कर लिया है जिसके आगे फ्रांस का ठहरना मुमकिन नहीं रहा। फ्रांस की मईशत पहले ही कोरोना की वजह से दम तोड़ रही है, और अब दुनिया भर में मुसलमानों ने, हुकूमतों को छोड़कर मुसलमानों ने उसकी मसनूआत का बाइकाट करके ये साबित कर दिया है कि मुसलमान अगर चाहे तो अपनी यूनिटी, अपनी यकजहती और यगानगत के जरिए न सिर्फ अपना मौक़िफ़ बेहतर अंदाज से दुनिया भर में जो है पेश कर सकते हैं, बल्कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इज्जत, शान और नामूस के खिलाफ उठने वाली आवाज़ों को भी हमेशा के लिए दबाया और रोका जा सकता है। दोस्तों, आपसे गुजारिश है कि मेरे यूट्यूब चैनल डॉक्टर नज़ीर सिद्दीकी को सब्सक्राइब करें, घंटी के बटन को ज़रूर दबाएं और इस वीडियो को लाइक करें और सोशल मीडिया पर ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। बहुत शुक्रिया।